बाज़ लोग सेल्फ टॉक करते हैं, मैं कहाँ फंस गया, इतना मुश्किल काम मुझसे होना नहीं है, पाकिस्तान में हालात नहीं ठीक, मेरे हालात नहीं ठीक, घर में मामलात ऐसे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन ये मुझसे ये नहीं हो सकता। और फिर वो नहीं होता। और क्यों उन्होंने यस, क्योंकि एक अंग्रेजी का मुहावरा है, इफ़ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट अगेन यू आर राइट, बिकॉज इट्स यू हु मेक द डिसीजन, यू कैन डू इट हाँ। और यू कैन नॉट डू इट। और दूसरी तरफ कुछ लोगों की सेल्फ टॉक होती है, वाओ एक नया चैलेंज, एक नया काम, आज नया सीखने को भी मिलेगा और मैंने पहले जो इतना कुछ सीखा हुआ है उसे अप्लाई करने का मौका मिलेगा, आज बिल्कुल। मजा आने वाला है। अब एक सूरत ये है, ये आदमी वाकई मज़ा भी लेगा, कामयाब भी होगा और एंजॉय भी करेगा। तो आपकी सेल्फ टॉक, आप चीज़ों को लेते कैसे हैं। अब चैलेंज आ गया, घर में आपने एक इंटरव्यू दिया जॉब के लिए, अब बैठी हुई हैं, क्या बनेगा, इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गई, अब आप सेल्फ टॉक चल रही है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, वही बात हुई ना, मैंने तैयारी नहीं की थी, मुझसे होता ही नहीं है, चीज़ें बड़ी मुश्किल है, पाकिस्तान में मुझे पहले रिश्वत ही है, पता था नहीं मुझे होना। पहले ही पता था ये होना है और मैंने आइंदा से भी नहीं करना क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये होता है। अब आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रही हैं कि मेरे साथ चूंकि हमेशा ऐसे होता है, मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ मैं कामयाब नहीं हो सकती, ये एक वे है। दूसरा वे, उस पर अब नाकाम होती हैं तो आप आती हैं कि ज़बरदस्त हो गया। एक तो मैंने दो बातें ये सीखी कि मैंने उस इंटरव्यू में इन दो सवालों के जवाब जो ऐसे दिए, इसकी बजाय वाइस वर्सा देने चाहिए थे। दूसरा, गालिबन अल्लाह ताला ने मेरे लिए इससे बेहतर जॉब, इससे बेहतर कैरियर रखा हुआ है, कैरियर यकीनन रखा एक होगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरा इंतज़ार कर रही है। अब मुझे तैयारी का मौका और मिल गया है, जब मैं इस मौके के बाद, इस तैयारी के बाद जाऊँगी तो कामयाबी मेरा मुकद्दर होगी। ठीक है। हालात एक ही हैं, सोचने के अंदाज ने नताइज बदल दिए। तो हाँ। अगर आप चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लें, मुस्बत अंदाज में सोचें तो नतीजा खुद ब खुद बदल जाता है। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मुस्बत सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स हैं उन्होंने हमारे दिमाग को घेरा होता है, हर वक्त नेगेटिव थॉट्स हर वक्त नेगेटिव थॉट्स, तो उनको कैसे अपने दिमाग से निकाला जाए? पहले तो इस बात को समझिएगा कि हर आदमी के जहन में, खा वो कामयाब है या नाकाम, मुत्तकी है या गुनाहगार, अल्लाह हाँ। के करीब है या अल्लाह से से दूर, दूर। मनफी सोचें सबके दिल में आती हैं। हम्म। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि लगभग 60,000 ख्यालात, 60,000 थाट्स रोज़ाना आपके जहन में आती हैं। उनमें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। अब ये आपकी चॉइस है, आप किन्हें मेहमान बनाती हैं और किन्हें किक आउट करती हैं। अब जिन्हें मनफी सोचने की आदत हो चुकी होती है, उन्होंने अपने न्यूरल पाथवेज नेगेटिव डेवलप कर लिए होते हैं। न्यूरल पाथवेज देखें, एक खेत है, उसमें कोई रास्ता नहीं है, आप एक ही रास्ते पे उस खेत में ना चलना शुरू करें, बार 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 बार, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ वो रास्ता बन जाएगा, घास उड़ जाएगी, रास्ता बन जाएगा। फिर दो चार लोग और चलना शुरू कर दें, रास्ता चौड़ा होता चला जाएगा। इसी तरह आपका दिमाग जो है, इसमें आपकी सोचें न्यूरल पाथवेज डेवलप करती हैं। आपने मनफी सोचों को जगह दी, मनफी सोचों को गुजरने का रास्ता बन गया। आपने बार बार उन्हें मौका दिया, रास्ता बड़ा होता गया, वो सुपर हाईवे बन गई, एक्सप्रेस मोटरवे बन गई, ख्याल आता और भाग के दिमाग के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ वक्त है उन्हें रोकने का और उनकी बजाय पॉजिटिव थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने का। इसमें दो तीन चार टेक्निक्स हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, इस प्रोग्राम के हवाले से बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, इंतहाई हैरानी की मगर इंतहाई मौसर, जहन में नेगेटिव थॉट आती है, आप वर्बली कहें स्टॉप। जिस तरह किसी आदमी को जो बदतमीजी कर रहा हो ना, आप कहते हैं स्टॉप। अच्छा, आप बोलें स्टॉप, नो, और उसके बाद आप उसका मुतबादल दें। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका ये कहना एक फर्म लहजे में नो, स्टॉप, ये वाकई उस थॉट को चेंज कर देता है, रोक देता है। रोक देता है। दूसरा तरीका है, अपनी उस सोच को कागज़ पे मुंतकिल करें। नेगेटिव थॉट जो को। आपके जहन में सोच आई है, सबसे पहले 3 कॉलम बनाएं। नंबर 1, उस कॉलम में लिखें सोच को कि वो सोच क्या है। फिर आगे उसे चैलेंज करने के लिए लिखें कि ये हकीकत है या मफरूज़ा है। हाँ। मैं कभी कामयाब नहीं हो सकती, मैं ये। रिश्ते नहीं मेंटेन कर सकती, ये अब आपका एक थॉट है, आपने थॉट है। कागज़ पे लिख ली। अगले कॉलम में इसे चैलेंज करने के लिए लिखें ये हकीकत है या मफरूज़ा। अब इसे चैलेंज करेंगी, सोचेंगी कि इससे पहले मेरी फ़लानी दोस्त है, फ़लानी कज़न है, फ़लानी टीचर है, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, 4 से नहीं है तो 4 से हैं भी तो सही ना, मैं कहीं अच्छी हूँ कहीं नहीं हूँ। अब आपने उसे चैलेंज किया कि ये ठीक है या नहीं। उसके बाद आपने सोच को बदलने के लिए तीसरे कॉलम में एक नया रास्ता डेवलप किया कि जिस जिस जगह पे मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, शायद मेरी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, हाँ। शायद मैं वक़्त नहीं दे पा रही, शायद मैं उतनी एम्पैथी शो नहीं कर पा रही जितनी रिश्तों को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर मैं इन्हें बेहतर करूं तो तमाम के तमाम लोग मेरे से मोहब्बत करने लग जाएंगे। आपने उस सोच को चैलेंज किया। चैलेंज किया।